हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इसी बीच शिमला में प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि सुक्खू सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ईडी के छापे जिन लोगों पर पड़े उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान में 3 विधानसभा सीटों पर जारी उपचुनावों को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इन उपचुनावों में सरकार ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है, यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं, ठेकेदारों के यहां छापेमारी की गई, नेताओं के पीछे सीआईडी के जवान सिविल ड्रेस में भेजे गए, लोग कांग्रेस की नीतियों से परेशान हैं और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में है। देखिए, मैं इस बात को पहले से इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मैंने हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे, और नहीं किया हमने, और 5 वर्ष तक नहीं किया। ठीक है, जहां कोई गलत करता था उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन इतना मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि 5 साल के कार्यकाल में कोई भी इस तरह की भ्रष्टाचार की और इस तरह की गलत चीज़ों की जो है वो बातें हमारे सरकार के दौरान नहीं हुई। बदले की भावना से काम नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार का भी मैं कह सकता हूँ भी कोई आरोप नहीं रहा 5 वर्ष तक सरकार के ऊपर। सर, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा का आपने बिल्कुल अपने कार्यकाल में नहीं होने दिया, लेकिन ये जो ईडी और सीबीआई के छापे अभी डले हैं नौगाम में, हमेशा में कांग्रेस का सीधा कहना है कि ये सरकार को दबाने और पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा की ही एक तस्वीर है। देखिए, एक तो मैं पहली बात कह रहा हूँ कि इन छापों को राजनीतिक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता नहीं, किसी पॉलिटिकल आदमी के ऊपर तो किया नहीं है अभी तक। जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, ये व्यवसाय, ये मुझे तो जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जानकारी के मुताबिक तो ये कार्रवाई जो है एक रूटीन की, व्यवसाय में कुछ गलत करने वाले लोग, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे लोग, उनके ऊपर कार्रवाई है। हाँ, इस बात को लेकर के आगे जिस तरह से तार जोड़ने की बात आ रही है, वो चौंकाने वाली बातें जरूर हैं, वो हैरान करने वाली बातें जरूर हैं, और इसको राजनीतिक दृष्टि से पॉलिटिकल वेंडेटे के साथ ये किया गया है, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा स्वरूप इसको देना उचित नहीं होगा। तो लगातार प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है, और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अभी तक के जो मतदान के लिए जो हमको जो जानकारी मिली है कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लगभग 16% मतदान अभी तक जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुका है। मैं इस चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूं, और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से इन तीनों चुनावों पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है,
वहाँ से पहले मुझे लगता है कि शायद ही हिमाचल प्रदेश में इस स्तर पर लोकतंत्र में रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों लोगों की दुकानों पर छापे मार दिए गए, जिनकी भी दुकान पर कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा सामने दिखा, पोस्टर दिखा, टीमें वहां पर भेजी गई और उनके सारे कागजात ले करके उन दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों को तो एक तरफा ही आदेश किया गया है कि अगर कर्मचारी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे, अगर कहीं भी लगा उनका परिवार का कोई सदस्य, उनका कोई रिश्तेदार, तो इस बात को मान करके चलिए चुनाव के परिणाम के पश्चात, चुनाव के बाद उनको दूर दराज के इलाके में किन्नौर, भरमौर, सिरमौर, पांगी ऐसी जगह जाना पड़ेगा। जो लोग अपना कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, ये पहली बार हमने देखा कि कुछ जगह तो छापे मारे गए लोगों के घरों में, और कुछ विधानसभा क्षेत्र में हमने इस बात को भी देखा, चुनाव में नालागढ़ की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पार्टी के लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, उन गाड़ियों को थाने में जमा कर दिया और वहां एक पुलिस के अधिकारी जो है वो तो सारी सीमाओं को लांघ गए। और हद तो इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार के लिए निकल रहे हैं, हम सब लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं सिविल ड्रेस में, गाड़ियां भर भर करके सीआईडी के जवान जो है हमारे पीछे लगा दिए गए हैं। कहाँ कौन आदमी उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, किससे मिल रहे हैं, किसके घर में खाना, किसके घर में चाय हुई, किसके घर में नाश्ता हुआ, कौन कौन लोग मिले, ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से अब की बार ये सरकार की सारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और सिर्फ दुरुपयोग यही नहीं कि भी जानकारी हासिल करने के लिए पीछे सीआईडी के लोग लगाए गए, इससे बढ़ करके जो है वो ज़्यादा जो है उनके घर में जा करके जो भी कोई आदमी मिल रहा है उसकी दुकान पे, उसके घर पे जा करके जो जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।